तमिलनाडु में एक नया खेला शुरू हो चुका है दोस्तों। एक सुपरस्टार अब राजनीति के मैदान में उतर चुका है। नाम है विजय थालापति। नमस्ते दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी जीत सच में एक ऐतिहासिक जीत है या फिर एक ऐसा ताज जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं? क्योंकि बाहर से जो जीत दिखाई देती है, अंदर से मामला उतना ही पेचीदा है दोस्तों। आज उसे हम समझेंगे। जैसे इस प्रकार समझिए, जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं, उस कुर्सी में चारों पैर के चारों खाने अगर आपके हैं तो कुर्सी को हिलाने के लिए बहुत ताकत लगेगी। लेकिन विजय की टीवी के पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में 108 सीटें मिली है और बहुमत का आंकड़ा 118 हो जाता है। इसका मतलब अब उन्हें जितने भी विधायक अगर अपनी सरकार में लाने हैं तो उन्हें लॉलीपॉप देना पड़ेगा। तमिलनाडु की राजनीति का पूरा गणित समझने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि विजय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जितनी आसान लगती है उतनी ही पेचीदा नजर आती है, क्योंकि उस कुर्सी के पर टिके रहना बेहद मुश्किल हो सकता है। पहले समझते हैं नंबर का गेम। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत अगर किसी पार्टी के पास बहुत कम नहीं है तो उसे दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब अगर बहुमत ना मिल पाने पर, जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि 118 सीटें चाहिए। अब मान लीजिए विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। जनता ने उन्हें वोट दिया, सीट दी, लेकिन अकेले सरकार चलाने लायक संख्या नहीं दी। सोचने वाली बात है। इसका मतलब यह है, उन्हें एक छोटी पार्टी या निर्दलीय विधायकों का समर्थन चाहिए। और यहां से शुरू होती है असली राजनीति। सरकार बनाना आसान नहीं और मुश्किल लगती है, क्योंकि सरकार अगर बन भी जाती है तो उसे चलाना आसान नहीं होगा। जब कोई सरकार दूसरे के समर्थन पर टिकी होती है तो हर दिन एक खतरा बना रहता है। अगर 2 विधायक नाराज हो जाए तो, अगर कोई सहयोगी पार्टी अपनी मांग रख दे तो, अगर कोई कहे हमारा काम करो वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे, तो सरकार कभी भी संकट में आ सकती है। मतलब कुर्सी के 3 पैर, अगर एक पैर भी वहां से हिला तो कुर्सी गिरने लग जाती है। अपनी कुर्सी बचाने में समय लग सकता है और यहीं से कॉलिशन पॉलिटिक्स सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। विपक्ष की रणनीति क्या होगी? तमिलनाडु की राजनीति में पहले 2 बड़े खिलाड़ी मौजूद है। सालों से सत्ता इन्हीं के बीच घूम रही है। जैसे कि आपने सुना है AIADMK और DMK। तो क्या पुराने खिलाड़ी चुप बैठेंगे या नहीं दोस्तों? राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है, जो पार्टियां आपस में दुश्मन होती है वो किसी तीसरे बड़े पार्टी को रोकने के लिए साथ आ जाती है। आज 9 जुलाई को विजय थालापति अपना शपथ ग्रहण करेंगे। यह शपथ ग्रहण बहुत भव्य हो रहा है। इसके बाद क्या यह अपनी कुर्सी लंबे समय तक बचा पाएंगे? क्योंकि कॉमन एनिमी, कॉमन स्ट्रैटेजी ये आगे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेके आता है। और अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा के अंदर हर फैसला मुश्किल होगा, क्योंकि कुर्सी के चारों पैर आपके नहीं है। जनता से किए वादे का क्या? चुनाव में हर नेता बड़े वादे करता है, रोजगार देने का। जैसे 8 चुनावी वादे विजय थालापति के बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिसमें कन्यादान पॉलिसी एक प्रकार से बहुत ज्यादा फेमस हुई। 8 ग्राम सोना, ये क्या हर बेटियों को देना संभव हो पाएगा? क्या हर व्यक्ति को 2500 रुपए या 3000 रुपए मंथली किसी भी सरकार के द्वारा इतना आसान हो जाता है देना? क्या महिलाओं के लिए योजनाएं लाएंगे? गरीबों की मदद करेंगे जो उन्होंने कहा था? राज्य का विकास करेंगे? लेकिन असली सवाल यह है कि जो फिल्मी दुनिया में दिखाई देता है, क्या असल पर्दे में वो इस चीज को दोहरा पाएंगे या अच्छे से समझा पाएंगे या समझ पाएंगे? लेकिन सवाल यह है, क्या अनस्टेबल सरकार ये सब कर पाएगी? क्योंकि योजनाओं के लिए चाहिए पैसा, नीति, प्रशासन और सबसे जरूरी है स्थिरता। जब तक हम स्थिर रहेंगे तब तक हम उसे अच्छे से चला पाएंगे, चीजों को हैंडल कर पाएंगे। अगर हम स्थिर नहीं रह पाएंगे तो स्थिति और विकराल हो सकती है। सबसे जरूरी थी स्थिरता। अगर हर हफ्ते सरकार गिरने का डर हो तो फैसले धीमे पड़ जाते हैं और फिर जनता पूछती है आपने जो वादे किए थे वो कहाँ हैं? अगर सरकार गिर गई तो अब यह सवाल इंटरेस्टिंग हिस्सा बन जाता है। अगर बीच में सरकार गिरती है तो कई बार नुकसान नहीं, फायदा भी होता है। कैसे? जनता सोचती है जिसे हमने चुना उसे काम नहीं करने दिया और यह सिंपैथी वेव्स बन जाती है। फिर अगले चुनाव में वही नेता पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटता है। जैसे आपने सुना होगा, अगर एक बीमारी हमें नुकसान पहुंचाती है
और उस बीमारी से लड़ने के लिए हम कोई एंटीडोट या दवाई लेते हैं, तो उस बैक्टीरिया को जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना चाहिए, वो डोज लेना चाहिए। अगर वो डोज हम नहीं ले पाते हैं तो वह चीज पुनः लौटती है और घातक हो जाती है। यानी आज की कमजोरी कल की बड़ी जीत बन सकती है। विजय की असली परीक्षा कब शुरू होती है? चुनाव जीतना पहली सीढ़ी था दोस्तों। अब असली चैलेंज है विधायकों को साथ साथ रखना, क्योंकि उन्हें राजनीति का उतना अनुभव नहीं है। वादे पूरे करना, जनता का भरोसा बनाए रखना। फिल्म में हीरो मात्र 3 घंटे की जीत दिखाता है, लेकिन राजनीति में असली हीरो वही होता है जो 5 साल तक और काम करके दिखाता है। यहाँ पर तमिलनाडु अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। यहाँ की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। या तो नई राजनीति बनेगी या पुरानी राजनीति नए चेहरे को रोक देगी। अब देखना यह है, क्या विजय सिर्फ स्टार साबित होंगे या एक सफल मुख्यमंत्री बनेंगे? आने वाला साल इसका जवाब देने के लिए तैयार है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने के लिए हम तत्पर रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।